नमस्कार, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल एचएन अध्ययन में। और साथ ही में हम स्वागत करते हैं इस बड़ी न्यूज़ का। ये न्यूज़ जो काफ़ी समय से जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे और ऑलरेडी एचएन अध्ययन आपको लगातार बताता जा रहा है कि आपकी परीक्षाएं अब बैक टू बैक होंगी। और हम सभी परीक्षाओं की बात कर रहे थे, चाहे वो आपका यूजीसी हो, एचपीएससी हो, यूपीएचएससी हो, टीजीटी पीजीटी हो, सभी को हमने कहा था कि परीक्षाएं आपकी लगभग 1.5 से 2 महीनों के बीच में होंगी। और अब आप देख सकते हैं कि ये खबरें हमारी जो न्यूज़ थी, हमारी जो संभावनाओं की पुष्टि करती हुई दिख रही हैं। आइए आपके सामने बढ़ते हैं पूरी डिटेल न्यूज़। आप देख सकते हो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा सीधे सीधे यहाँ पे बात की गई है, जिसकी सबसे ज़्यादा हम इंतज़ार कर रहे थे। छात्र लगातार पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा मैम, और हमने उनसे तब भी कहा था कि परीक्षा तिथि चाहे जो भी हो, तुम 1.5 से 2 महीना मान करके चलो। आप भी लास्ट वीडियो भी उठा करके देख सकते हैं, वहाँ स्पष्ट कहा है मैंने 1.5 से 2 महीना मान के चलो। और अब यहाँ पर वो क्लियर हो गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, ठीक है, कब 9 और 10 फरवरी को। 9 और 10 फरवरी मतलब आपके पास ले दे करके 2 महीना ही बचे हैं। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब यूपीएचएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर में 1017 पदों पर चयन के लिए विज्ञापन 51 एडवर्टीजमेंट नंबर 51 की बात हो रही है यहाँ पर। वहीं साथ ही साथ जो इसकी जो परीक्षा है वो 9 और 10 फरवरी के लिए डेट संभावित अभी बताई जा रही है। और साथ ही साथ सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मतलब पीजीटी की जो परीक्षाएं जिनका वेट कर रहे थे हम लोग, जिसकी संख्या 624 थी, और टीजीटी जो कि 3539 पदों पे जिसकी भर्ती आई थी, इसके भी डेट आ चुकी है। ये कब रहेगी? पीजीटी की परीक्षा जो है वो 4 से 5 अप्रैल और टीजीटी की परीक्षा 11 से 12 अप्रैल को प्रस्तावित है। ठीक, मतलब यह आयोग की मंशा बिल्कुल क्लियर है कि परीक्षा जो है आपकी फरवरी में और साथ में अप्रैल में हो जानी है, जिसके लिए उन्होंने हर अलग अलग जिलों के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेज दिया है। भेज करके सेंटर के लिए जो मांग है वो जाहिर कर दी है। और मैं बता दूं, इसको बनने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सेंटर मिलने में टाइम लग जाएगा या फिर इसकी प्रक्रिया लंबी है। बिल्कुल नहीं। आयोग पहले एक ही जगह परीक्षा कराता था तो भी बहुत समय नहीं लगता था। अब आयोग को बहुत कम सेंटर चाहिए होते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में अगर उसको 5 से 6 सेंटर भी मिल जाएंगे तो भी वो आराम से परीक्षा करा लेगा, और ये बहुत इजी है। आयोग की मंशा क्लियर है, आयोग का मोटिव है। और हम बार बार आप लोगों से कह रहे थे, उस क्रम में बहुत से लोगों ने इसका विरोध भी किया। लोगों ने बोला कि व्यूज़ के लिए हम ये खबर चला रहे हैं, या फिर अपने पॉपुलैरिटी के लिए, या फिर स्वार्थ में कुछ भी बच्चों को बहका रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एचएन अध्ययन हमेशा छात्रों की बेहतरी के लिए कार्य करता है। हम लगातार एनालिसिस करते हैं, और जब कोई खबर लगती है जो बच्चों के सामने आनी चाहिए, तभी हम आपको फाइनली अपने चैनल पर वो खबर लेकर के आते हैं, या कोई भी संभावित तिथि लेकर के आते हैं। ठीक है, तो कई सारे लोगों ने विरोध भी किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग बोल रहे थे कि आ गए हैं एग्जाम में व्यूज़ के लिए, और भी लोगों ने कहा कि ये भी व्यूज़ के लिए आ गई हैं, आयोग इनसे पूछ कर डेट देगा। नहीं, आयोग किसी से पूछ कर डेट नहीं देगा। आयोग अपनी मंशा से डेट देगा। आयोग की मंशा हमने जो सूत्रों से जिन्हें पता किया था वो हमें समझ में आ रही थी कि आयोग परीक्षा कराने के हित में है। आयोग चाहता है कि परीक्षा हो जाए, और इसलिए अब उसका परिणाम जो है वो आपको इन जैसी खबरों से दिख रहा है। अभी भी बहुत लोग बोलेंगे कि अरे ये खबर ऐसी है, कहीं से भी आगे परीक्षा नहीं होगी। वैसे किसी बहकावे में मत आना बेटा, आपकी परीक्षा होगी, 2 महीने में होगी। हो सकता है सेंटर मिलने के क्रम में या फाइनल डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, हो सकता है 1 से 2 हफ्ते हो जाए, लेकिन आपकी परीक्षाएं होगी, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि आयोग अब एग्ज़ाम करवाएगा बिना किसी बाधा के। ठीक, और यहाँ से देखो एक और चीज़ क्लियर आपको हो जा रही है। बहुत से लोग बोल रहे थे कि अरे कुंभ का एग्ज़ाम होगा, कुंभ होगा, फिर बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, तमाम चीज़ें होंगी, और नहीं होगा। और मैंने सुबह ही कहा है कि अगर आयोग को परीक्षा करानी होगी तो कुंभ का एग्ज़ाम भी नहीं अफेक्ट कर सकता है ना बोर्ड परीक्षा अफेक्ट कर सकती है। परीक्षा आपकी होगी, आयोग चाहता है कि परीक्षा हो। और अब आपको क्या करना है?
आयोग का जो काम है आयोग कर रहा है, और अब आपको क्या करना है, जो आपका काम है, आपका काम क्या है, तैयारी करना। आपका काम है कि इन 2 महीनों को, इन 50 दिन में आप कितनी चीज़ें अपनी तरफ से तैयारी कर सकते हैं, क्या बेहतर स्ट्रेटजी रख सकते हैं। अब हम उस पर बात करते हैं। हमने कोशिश करी है यहाँ पर कुछ ज़रूरी पॉइंट्स को लेकर समेटते हुए, ताकि आपकी तैयारी में वो हेल्पफुल हो। ठीक है, बात कर रहे हैं हम यहाँ पर खासकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में हिंदी साहित्य के लिए। हिंदी साहित्य के लिए क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। वैसे एक हम यहाँ पर जो बात करेंगे, साथ साथ एक कॉमन एनालिसिस भी करेंगे कि आप अन्य विषयों से भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप स्ट्रेटजी ये रख सकते हैं। ठीक, तो बात मैं करूँगी हिंदी साहित्य के हवाले से, लेकिन आप अगर अन्य विषय से भी हैं तो भी आप इस तरह की स्ट्रेटजी अपने विषय के लिए रख सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप किस परीक्षा को केंद्र में रख रहे हैं। मसलन आपने यूपीएससी परीक्षा आप देख रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देख रहे हैं, सबसे पहले ज़रूरी है कि कौन सा है। हमें 50 दिन की रणनीति बनानी है, दिमाग में ये क्लियर कर लो। अब बहुत से होता है ना कि अरे थोड़ा और खिसक गया तो क्या होगा, हो सकता है और भी दिन मिल जाए, 1 महीने मिल जाए, वो बात की बात होगी। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये डेडिकेटली ये सोचना है कि हमें 50 दिन लेकर के चलने हैं। तो ये पहले से क्लियर होना चाहिए, आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन सी परीक्षा देनी है और कितने दिन की तैयारी के लिए स्ट्रेटजी बनानी है। और वो स्ट्रेटजी हो वो बिल्कुल कसी हो, उसमें कोई लिबर्टी आप स्वयं को नहीं देंगे, इसका ख्याल आपको होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, अपने लक्ष्य का निर्धारण। लक्ष्य के निर्धारण से क्या मतलब है, 50 दिन आपने सोच लिया और आपने, हम मान लेते हैं यूपीएससी का हमें परीक्षा देना है। अब आपके लक्ष्य का निर्धारण कैसे होगा, परीक्षा का जो पुरानी परीक्षा हो चुकी है आप वो देख लेंगे कि आपको 80% नंबर लाने हैं। अगर पिछली बार मेरिट 75 गई है तो आपको इस बार रिटर्न में कम से कम 80 आपके होने चाहिए, जिससे क्या होती है आप पुराने से अपने आप को कंपेयर कर सकेंगे। और अब नहीं, क्योंकि कट ऑफ देखो कितने भी कम स्टूडेंट, हमको लगता है कि फॉर्म जो है वो ज़्यादा भरा गया है या सीटें पिछली बार से ज़्यादा है कम है, तो मेरिट जो है वो हो सकता है कम जाए। ऐसा बहुत कम चांसेस में होता है। हमेशा जो मेरिट होती है वो गिरे हुए हालातों में बढ़ने की चांसेस हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, पिछली बार अगर 75 है तो इस बार आप 80 का टारगेट मान के चलिए। देखो अपना शुरू में हमने अपने आप को माइंड मेकअप करना है। पहले ही अगर आप केवल डेडलाइन छूने के लिए बात करोगे तो फिर आप तो डेडलाइन से बाहर ही हो। हमें सबसे पहले अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर कर लेना है और लक्ष्य जो है वो अपना क्लियर कर लेना है। अभी से लक्ष्य क्लियर कर रख लो कि 80% आपके नंबर आपको रिटर्न में चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या ज़रूरी होता है, साहित्य का चयन। साहित्य के चयन से हम यहाँ बात कर सकते हैं आपका स्टडी मटेरियल है क्या है। ठीक है, आपके किताब क्या है, आपके पास जो आपकी ऑथेंटिक किताबें हैं वो क्या है, और साथ में अगर आपके कुछ अपने नोट्स हैं उसका कितना संग्रह है आपके पास। मसलन आपके पास, जैसे हम अगर हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं तो कवियों और लेखकों के लिए जो है, या फिर जो भी यूनिट है उस यूनिट के हिसाब से हमारे पास हर यूनिट के हिसाब से क्या सामग्री है कितनी नहीं है। ठीक है, इसको आपको आप पूरे लास्ट टाइम तक देख लेनी है। अब ये नहीं होगा कि इसकी किताब खरीदना अभी बचा है, ये अभी हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ये अब वाली स्थिति अब नहीं। अब आप सबसे पहले आपको टारगेट डिसाइड कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको पुस्तकों का चयन करना है कि कौन कौन से पुस्तकें हैं जो कि मैं पहले से गाइड कर रही हूँ। हिंदी साहित्य के बच्चों को मैं शुरू से गाइड कर रही हूँ, जब ये इस परीक्षा की सुगबुगाहट भी नहीं थी तब भी से मैं गाइड कर रही हूँ कि आप क्या क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। लेकिन बात ये हिंदी साहित्य की भी है, और अन्य जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं इस विषयों के उनको भी मैं कहूँगी कि अब अपने पुस्तकें जो है ना वो सेलेक्टिव बहुत सारी होंगी। एक एक टॉपिक पर बच्चों के पास 3 से 4 किताबें होती हैं, लेकिन उसको सेलेक्टिव देख लो कि कितना उसमें से आपको कौन पढ़ना है और कौन नहीं पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने अध्ययन की योजना बनानी है। ठीक, योजना से तात्पर्य क्या है, योजना जैसे हमने कहा कि हमें कितना दिन देना है, 50 दिन देना है। ठीक है, अब इस 50 दिन को आप प्रॉपर डिवाइड कर लोगे कि पहले टेस्ट आप अपने हिसाब से डिवाइड करते हो, या तो उसको वीकली डिवाइड कर लो कि हर वीक में आपको ये टारगेट लेना है और उस टारगेट को ख़त्म करना है, या
10 डेज के हिसाब से भी बता सकते हो, लेकिन मैं ये हमेशा कहूंगी कि हर एक वीक में एक फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है। ये आप अपने शेड्यूल में डाल लीजिए, हर एक वीक में आपको फुल लेंथ का टेस्ट देना है और रोज नहीं देना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि रोज दो, रोज लगाओ टेस्ट, रोज नहीं लगाना है, हर एक वीक में फुल लेंथ का टेस्ट और बाकायदा उसी मेंटालिटी के साथ जिस तरीके से आप परीक्षा में देंगे। अब बहुत दिनों से परीक्षा नहीं हुई है, अपने आप को परीक्षा के एकदम माहौल के लिए एकदम मेकअप कर लेना है, वो ज़रूरी है। और ज़्यादा में ज़रूरी है कि रेगुलर मोड पे बनाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दिन हम 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बाद सेटिस्फेक्शन हो गया कि पढ़ाई तो हो रही है, अगले दिन हम 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हैं। नहीं, 6 से 7 घंटे पढ़ो, लेकिन मैं बोल रही हूँ 6 घंटे से कम नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। सोच लो ये तुम्हारा अंतिम प्रयास है, वो मान करके चलोगे तभी तुम्हारा निकल पाएगा, कुछ भी होगा। लेकिन अगर तुमने ये मान के चलिए कि अभी 50 दिन है और लंबा भी हो सकता है, तो चलो थोड़ा थोड़ा करके चल लेंगे, नहीं, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। जिस दिन की आप इंतजार इतने दिन से कर रहे थे, वो दिन फाइनली आपके सामने आने वाला है। तो आप कोई इफ वर्ड मत करो, सब केवल फोकस करो अपनी पढ़ाई के लिए। आपकी पढ़ाई बेहद संतुलित होनी चाहिए। संतुलित में क्या होता है, जनरल में आपके जो नोट्स हैं उसका रिवीजन भी होगा, टेस्ट भी होगा, और उसके बाद कोई चीज़ ऐसी मिल रही है, कोई टॉपिक जो है जो आपका बहुत कम तैयार है, उस पर भी फोकस होगा। संतुलन क्या होता है कि अगर आप जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं तो आपको वो कॉमन सब्जेक्ट भी, कॉमन पेपर भी पढ़ना है और अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना है। ये बैलेंस लेकर के चलना है। ऐसा नहीं सब्जेक्ट के पीछे हम इतना लगे हैं कि हमने वो कॉमन 30 क्वेश्चन भूल गए, क्योंकि मेरिट तो कुल मिला करके बनेगी, वो भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, उसके बाद हमने बात की शुरू से मॉक परीक्षण। मॉक परीक्षण आपका लगातार होते रहना चाहिए। बात कर रहे थे हम 1 हफ्ते में आपका मॉक परीक्षण हो, जिससे क्या होता है आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक मेरा अभी नहीं तैयार है या फिर कम तैयार है। उस टॉपिक की लिस्टिंग आप अलग बनाते जाओगे कि ये मुझे फिर से रिवाइज करना है या फिर इसको मुझे डिटेल में रिवाइज करना है। देखो 2 तरह का रिवीजन होता है, एक तो आप पूरा हर चीज़ पूरे टेक्स्ट को या पूरे स्टडी मटेरियल को डिटेल में पढ़ो, और एक ये होता है कि आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो। तो शॉर्ट नोट्स बनाना अब शुरू कर देंगे आप, ठीक। पुरानी शॉर्ट्स नोट्स बनी है उसको हटाइए, छोड़िए। अब आप जब फर्स्ट टाइम रिवीजन करोगे ना, उसको मार्किंग करना, शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। और जो टॉपिक मॉक टेस्ट में आपको ये निकल के आता है कि ये इस पे आपके कम नंबर मिल रहे हैं, उसको फिर डिटेल में, उसके डिटेल इन द सेंस के जो लॉन्ग टर्म का रिवीजन होता है या फिर लॉन्ग रिवीजन में आपको पढ़ाना है, डिटेल रिवीजन में, उसको उस सेक्शन में लो। अभी भी उसको इग्नोर नहीं करना है, ये ज़रूरी है। तो बैलेंस तभी होगा जब साथ में आप मॉक परीक्षण भी करते रहेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि आपका जो निष्कर्ष है वो कितना निकल के आ रहा है। हमने क्या शुरू में क्या डिसाइड किया था, लक्ष्य कितना, 80%। वो 80% के बराबर आपका निष्कर्ष निकल के आ रहा है। चलो पहले हफ्ते में तुम्हारा मॉक टेस्ट में नहीं आएगा, दूसरे हफ्ते नहीं हो सकता है ना आए, लेकिन तीसरे हफ्ते से तुम्हारी इतनी तैयारी होनी चाहिए कि फुल लेंथ के टेस्ट में तुम लगभग 80 पहुंचो, 70% तो करो। क्योंकि हम 50 दिन की बात कर रहे हैं, और उसका लोड भी नहीं लेना है कि तुम लोड ले लिए हो इतने की कैसे होगा। क्योंकि बहुत से बच्चों को तो यही चिंता है कि इतनी जल्दी कैसे हो रहा है एग्जाम। इतनी जल्दी नहीं हो रहा है, बहुत देर से हो रहा है, बहुत देर से हो रहा है। अब इससे ज़्यादा प्रतीक्षा अगर आप करोगे, आप सोचोगे कि इससे ज़्यादा भी अगर आपको टाइम मिल जाए तो उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। 50 दिन किसी भी परीक्षा के रिवीजन मोड के लिए बुरा नहीं होता है, एकदम सफिशियंट है, ठीक। साथ साथ में अगर आपको कुछ फिर भी कोई समस्या आ रही है, कोई स्ट्रेटजी बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर किसी टॉपिक में आप फंस रहे हो, तो आप हमसे पूछ सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमने बार बार कहा है कि हमारा चैनल, जो हमारा ऐप है, एप्लीकेशन एचएन अध्ययन आपके लिए ही पूरी तरीके से डेवोटेड है। आपको जिस तरह की तैयारी चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के अलावा आप देख सकते हैं कि टीजीटी पीसीटी के मोड पे भी कॉमन पेपर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों की, जीएस का पेपर, सामान्य अध्ययन का पूरा डिटेल कोर्स आपको यहाँ मिल जाएगा। अच्छी खासी 70-80 क्लासेस हैं आपकी पूरी, और हम बहुत ऐसा भी नहीं है कि आपकी परीक्षा से एकदम बंधा हुआ है, अनर्गल चीज़ें नहीं है। केवल हमने फोकस किया है असिस्टेंट प्रोफेसर के बच्चों की जो जीएस होती है ना, या फिर जो कॉमन पेपर होता है, उसको हिसाब से हमने पूरा ये कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया गया है। बाकी हिंदी साहित्य में आप देख सकते हैं, हिंदी साहित्य के लिए आप प्रीमियम जो बैच है उसमें अगर आप लोगे, तो अगर आप पीसीटी भी दे रहे हो, यूपीएससी भी दे रहे हो, एचपीएससी दे रहे हो, किसी भी तरह का बैच ले रहे हो, तो आपको ये वो सारी सुविधाएं जो है यहाँ मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर आपको सेपरेट भी लेना है तो सेपरेट भी सारे बैचेस हैं, नोट्स हैं,
टेस्ट, मॉक टेस्ट हमारे यहाँ ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। ये सब कहाँ मिलेगा आपको? HN अध्ययन एप्लीकेशन पे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, HN अध्ययन एप्लीकेशन मिल जाएगा। जो बच्चे अगर आईफोन भी यूज़ कर रहे हैं उनको भी ये एप्लीकेशन आराम से मिल जाएगा, जिसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, मोटिव क्या है? मोटिव क्या है? ये 50 दिन आपके युद्ध भूमि है, इसमें एकदम लग जाओ अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ। कोई भी और कमी पड़ती है तो HN अध्ययन आपके साथ है लगातार। ठीक है, इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो मेल हमें करिए, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी लोग तैयारी करते रहिए। ये 50 दिन एकदम कह सकते हैं एकदम युद्ध भूमि बना लेना है और लास्ट दिन हमें सफल होकर निकलना है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।